रहमल्लाहु मन क़रा सूरतन बारकतन फ़ातिहा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़। अस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यद असली मा फिल वजूद सर्रिल्लाहि फी कुल्लि मौजूद नुक़्तते दाइरतिल वजूद साहिबे लवाइल हम्द वल मक़ामिल महमूद मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यूफ़ूना बिन नज़र सल्लु अलन नबी व आलिही सलवात। हज़रात गिराम क़द्र, बुज़ुर्गाने क़ौम व मिल्लत, हक़दाराने बहिश्त व जन्नत, आपके दियार मोहब्बत में फिर से कम इल्मी का एतराफ़ करते हुए हाज़िर खिदमत हुआ हूँ। इससे पहले कि मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, आगाज़ मजलिस में एक पैगाम जो कि बहुत ही अहम है, चूँकि आप सब ग़ैबत इमाम में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बराए सलामतीये इमाम ज़माना बुलंद तरीन सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। देखिए, ये हमारा तरीक़ा है, उसूल है, तहज़ीब है। चाहे अगर मैं मुबारकपुर की बात करूं तो ये आपके यहाँ की तहज़ीब है कि आपने एक छोटे से तालिबे इल्म, जिसको लोग मौलाना कहते हैं, एक मौलाना को बुलाने से पहले उसूल और तहज़ीब ये कहती है कि फ़र्श अज़ा भी बिछी हुई होनी चाहिए, मिंबर भी सजा हुआ होना चाहिए, सुनने वाले मोमिनीन भी हों, तबर्रुक का एहतमाम भी हो और सारे ज़रूरियात मजलिस का एहतमाम होता है। उसके बाद आप ज़ाकिर को या मौलाना को अपने रूम से फ़र्श अज़ा पर लेकर आते हैं कि मौलाना चलिए अब मजलिस पढ़ना है। मैं मिसाल दे रहा हूँ, शायद कि पैगाम बड़ा अच्छा हो जाए। तो एक मौलाना, लेकिन फ़र्ज़ कर लीजिए कि ऐसा हो कि हमारे भाई गए और जाने के बाद इन्होंने मुझसे कहा कि मौलाना चलिए मजलिस पढ़नी है। जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने देखा कि ना फ़र्श बिछी हुई है, न यहाँ पर मिंबर है, ना माइक लगा है, ना सुनने वाले हैं,
न तबर्रुक का एहतमाम है, ना कोई एहतमाम है मजलिस का। मैं फ़ौरन साहिब मजलिस से कहूँगा कि जनाब आप मुझे बुलाकर मेरी तौहीन तो नहीं करना चाहते, इसलिए कि आपने हमें मजलिस के लिए बुलाया है और मजलिस सुनने वालों को सुनाई जाती है। यहाँ पर कोई एहतमाम नहीं, न फ़र्श अज़ा का एहतमाम, न सामईन का एहतमाम, न तबर्रुक का एहतमाम, न मिंबर सजा है, न माइक लगा है। आप क्या मुझे बुला के तौहीन करना चाहते हैं? तो फैसला कीजिए कि जब एक छोटे से मौलाना को बुलाने से पहले तमाम तैयारियों का होना ज़रूरी है, अब फैसला कीजिए आपको बुलाना है इमाम ज़माना को। लिहाजा इमाम को बुलाने से पहले जो तैयारियां हैं वो ये हैं कि आपसी बुग़्ज़ व हसद को दूर करें, आपसी बुराइयों को दूर करें, आपसी इख्तिलाफ़ात को दूर करें, उसके बाद इमाम को आने की दावत दें। तो अज़ीज़ान मोहतरम, चूँकि ग़ैबत इमाम में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लिहाजा हमारी ज़िम्मेदारी है कि इमाम के लिए वो असबाब फराहम करें कि जिसमें इमाम आना पसंद करते हैं। आइए एक मिलजुल के बुलंद तरीन सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो हज़रत इंशाअल्लाह धीरे धीरे लोग आ रहे हैं और इंशाअल्लाह फ़र्श अज़ा पुर हो जाएगा कुछ ही देर में। इस उम्मीद के साथ आपके दियार मोहब्बत में गुफ्तगू कर रहा हूँ कि मुझे मालूम है मुबारकपुर के मौला के चाहने वाले जहाँ पर मौला का ज़िक्र होता है वहाँ ज़रूर पहुँचते हैं और ये आपकी तहज़ीब है। मौला आप लोगों की आज़ादारी को सलामत रखे, आपके जज्बों को सलामत रखे। मैं जानता हूँ कि मुसलसल आपके यहाँ शब्बेदारियाँ जारी व सारी हैं, मजलिसों का सिलसिला जारी व सारी है, लेकिन फिर भी हर कोई मजलिस में पहुँचने की कोशिश करता है। एक जुमला कह दूं अगर इस्तकबाल कर लें, देखिए हमारे यहाँ ये किसी को हक़ नहीं है जो ये कह दे कि हम मजलिस में बैठने से थक जाते हैं। शायद कि आपके अक़ीदे के एतबार से जुमला हो जाए। किसी को ये हक़ नहीं है जो ये कहने का हक़ रखे कि हम मजलिस में गए और हम थक गए। इसलिए कि एक जुमला मैं अक्सर व बेशतर कहता हूँ कि मजलिस में आके जिस्म तो थक सकते हैं मगर जज्बे नहीं थकते। नहीं, अगर बात पहुंच जाए तो ज़रा हौसला अफजाई फरमाइएगा। मैं ये जुमला यूं ही नहीं कहता बल्कि दावे के साथ दलील भी रखता हूं। इसलिए कि आपने अक्सर व बेशतर मजलिस में देखा होगा बहुत से लोग आते हैं, जिस्म थका हुआ होता है, फर्श आज़ा पर इतना सुकून मिल जाता है कि आंखें लग जाती हैं, लोग सोने लगते हैं, मगर इनका सोना यहाँ बैठकर इनका सोना इस बात पर इशारा है कि अज़ादारों के जिस्म थकते हैं, जज्बे नहीं थकते। मेरे सरकार, अगर जज्बे थकते होते तो लोग यहाँ बैठ के ना सोते, अपने हुजरे में अपने बिस्तर पे सो रहे होते। यहाँ पर आना इस बात की दलील है कि अज़ादारों के जिस्म तो थक सकते हैं मगर जज्बे नहीं थकते। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और देखिए आज मुझे एक अहम मौजू पर आना है, चूँकि हुक्म भी है, लिहाजा उस मौजू तक मुझे पहुँचना है, लेकिन मैं जल्दी हर जगह इस मौजू का आगाज़ नहीं करता। इसलिए देख चुका हूँ माशाल्लाह, कल आपने बहुत अच्छे तरीके से सुना है, बस आज तक और आज भर मोहब्बत से नवाज दीजिएगा ताकि मैं जिस अंदाज से पढ़ता हूँ अपने उस अंदाज पे पहुँच जाऊँ और मुझे मजलिस का माहौल मिल जाए। देखिए हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो फर्श अज़ा पर नहीं, चूँकि माइक अच्छा लगा हुआ है, गलियों में खड़े होकर मजलिस सुन लेते हैं, मगर याद रखिएगा गलियों में खड़े होकर मजलिस सुनना और होता है, नालियों पे खड़े होकर मजलिस सुनना और होता है, फर्श अज़ा पर बैठकर पंजतन के साथ मजलिस सुनना
भाई देखिए, बुजुर्गान तायीद फरमाएंगे। हमारे यहाँ के कुछ बुजुर्ग जो हमें, हमारे माँ बाप ने बचपन में हमें ये सिखाया है कि मेरे लाल, मिंबर के आगे थोड़ी सी जगह छोड़ी जाती है। मैंने पूछा क्यों छोड़ी जाती है? कैसे लिए कि हमारा अकीदा है कि यहाँ पंजतन आकर बैठते हैं। अगर आपका भी अकीदा है तो जो जितना आगे बैठेगा वो पंजतन के उतना करीब होगा। तो फिर देर किस बात की है? थोड़ा थोड़ा मेरे करीब आ जाइए, एक सलावात की तिलावत करते रहिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। देखिए, तादाद पे मैं कभी भी नहीं जाता। हजारों के मजमे में भी मजलिस पढ़ चुका हूं और 70 और 80 लोगों की तादाद में भी मजलिस पढ़ चुका हूं, लेकिन बस शर्त यह है कि कम हो मगर मुत्तहिद मजमा हो। मैं ये बात यूं ही नहीं कहता, फिर से दलील दे रहा हूं मेरे सरकार, मजमा कम हो लेकिन मुत्तहिद हो। ये बात मैं कभी ना कहता अगर 61 हिजरी की करबला मेरे सामने ना होती। भाई, एक तरफ 72 की तादाद में थे, एक तरफ लाखों की तादाद में दुश्मन थे, मगर फिर भी कायनात ने देखा कि 72 जिंदाबाद थे, जिंदाबाद हैं, जिंदाबाद रहेंगे। लाखों कल भी मुर्दाबाद थे, कल आज भी मुर्दाबाद हैं, कल भी मुर्दाबाद रहेंगे। दलील दे रहा हूं इसलिए, 72 इसलिए जीते कि इनके दरमियान इत्तेहाद था, लाखों इसलिए हारे कि उनके दरमियान इख्तिलाफ था। भाई, पैगाम है जाने मोहतरम, सुनिएगा, ये पैगाम करबला है जो आपके हवाले कर रहा हूं। ये मुत्तहिद होना ये आजादारों की पहचान है, ये इत्तेहाद के साथ रहना। अच्छा, क्या आपने नहीं देखा मेरे सरकार कि मजलिस में आने से पहले कोई वहां होता है, कोई वहां होता है, कोई वहां होता है, कोई फला गली में होता है, लेकिन जब फर्श अज़ा पर बैठता है, एक साथ बैठता है, ये एक साथ बैठना दुनिया को पैगाम देता है कि दुनिया वालों याद रख लो, मजलिसे इमाम हुसैन इत्तेहाद का पैगाम देती है, इख्तिलाफ का नहीं। अब मैं क्या करूं मेरे सरकार, हमारे यहाँ एक बला ये भी आ गई है, अंजुमने बना ली तो अब लोग ये सोचने लगते हैं हमारी अंजुमन की मजलिस होगी तब जाएंगे, हमारे अंजुमन की शब्बेदारियां होंगी तब जाएंगे, दूसरे की अंजुमन है हम क्यों जाएं, हमसे क्या मतलब, हम क्यों मातम करें, फला अंजुमन मातम कर रही है वो मातम करे, हम क्यों मातम करें। मेरे सरकार, ये अंजुमने इख्तिलाफ के लिए नहीं बनाई गई, सुनिएगा पैगाम, ये मजलिस ये अंजुमने इख्तिलाफ के लिए नहीं बल्कि इत्तेहाद के लिए बनाई गई है। इन अंजुमनों का एक मकसद ये भी है ताकि हुसैन का मातम ना रुकने पाए। ना ना ना, अगर जुमला पहुंच जाए तो बोलिएगा। अंजुमन का मकसद यह है कि हुसैन का मातम जारी रहे। अरे जब एक अंजुमन मातम करते करते थक जाए, दूसरी अंजुमन आगे उठा ले, यह है अंजुमन का मकसद। दर हकीकत अंजुमन का कॉन्सेप्ट यही है। अंजुमनें जो बनाई गई हैं सिर्फ इसीलिए कि आका मौला सलामत रखे इन आजादारी को करने वाले लोगों को, इन अंजुमन वालों को। लेकिन तवज्जो फरमाइएगा, तमहीदी मरहलों से गुजर रहा हूं और तकब्बुर, गुरूर, तवज्जो रखिएगा। किस बात पे गुरूर? अली रजा अख्तर बेहतरीन लिबास पहनकर गलियों में निकलता है, सर उठा के ये कहता है कि मुझसे बेहतरीन लिबास पहनने वाला कोई है ही नहीं। तो अगर कीमती लिबास पहन लेने के बाद गुरूर करना सही होता तो ये फैसला कर लेना कि ये सारे कीमती लिबास इसी दुनिया में रह जाएंगे, तुम्हें जाना होगा तो बस एक सफेद से लिबास में। बात हक कह रहा हूं, नहीं कह रहा हूं, तायद फरमा रहे हैं आप, बस मुतवज्जह रहिएगा। मैं फर्श आज़ा तक लेकर आ रहा हूं और इंशाअल्लाह अगर बात पहुंच जाए तो इंशाअल्लाह नौजवान तो खामोश नहीं बैठेगा। भैया, फिर किस बात पे गुरूर है? बड़ा खानदान मिल गया, बड़े खानदान मिल जाने के बाद दिल में यह बात आ गई मैं ही सबसे ज्यादा ताकतवर। तो याद रखो, यही तुम्हारा खानदान होगा जो तुम्हें अपने कांधे पर उठाकर कब्रिस्तान में यक्का तन्हा छोड़ के आ जाएगा। फिर किस बात पे गुरूर है?
अब सुनिएगा अज़ीज़ाने मोहतरम, एक जुमला सिर्फ बुजुर्गों के लिए, उसके बाद वाला जो जुमला होगा तमाम मोमिनीन से उस पर तवज्जो चाहूंगा। वो परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, ला तुमशि फिल अर्ज़ मरहन, तुम जमीन पर अकड़ के मत चलो, तुम जमीन पे अकड़ के मत चलो, इसलिए कि अकड़ना मुर्दों की पहचान होती है, जिंदों की नहीं। हाय हाय अल्लाहु अकबर। अब जुमला रायगा ना जाना चाहिए मेरे मौला के चाहने वालों। मैं फर्श आज़ा का सबसे बड़ा मौजज़ा अब आपके हवाले कर रहा हूं। वो अफराद जो दौलत मिल जाने के बाद, अपने आप को बड़ा खानदान मिल जाने के बाद, कीमती लिबास पहन लेने के बाद अपने आप को सबसे बड़ा समझ रहे थे, जैसे ही फर्श आज़ा पर आए, फर्श आज़ा ने बढ़ के आवाज दी, खबरदार यहां जब भी आना अपने चप्पलों की जगह अपने तकब्बुर को छोड़ के आना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आपकी खामोशी की कसम मेरे भाई, तवज्जो, यहां जब भी आना अपने तकब्बुर को बालाए ताक रख के आना। अब जुमला सुनो, इसलिए कि यहां का मौजज़ा है, यहां पर गरीब तबर्रुक बांटते हैं, अमीर हाथ पहला। ओ भाई, अल्लाहु अकबर। क्या ये हकीकत नहीं है मेरे सरकार? क्या आपने फर्श आज़ा पर नहीं देखा कि यहां गरीब तबर्रुक बांटते हैं, अमीर हाथ फैला के मांगते हैं। अल्लाहु अकबर। क्या कहने जिक्र इमाम हुसैन के। तो सुनिए, अब मैं अपने मौजू पे पलट रहा हूं। बात पहुंच जाए तो यहीं से मेरे साथ आ जाइएगा। जहां देखूंगा आप थक गए वहीं गुफ्तगू रोक दूंगा। परवरदिगार आलम, पढ़े लिखे अफराद से सवाल है, ये बताइए कि क्या नजर का मानना खिलाफ कुरान है? क्या मन्नतों का मानना खिलाफ कुरान और शरा है? सरकार, अगर नजर का मानना खिलाफ कुरान और शरा होता तो अल्लाह अपने नबी से कहता है कि नबी दुनिया वालों से कह दीजिए कि नजर ना माना करें। लेकिन हाँ, पूरे कुरान में ऐसी आयत कहीं ना मिली। हाँ, एक जुमला जरूर मिला जिसमें अल्लाह कह रहा है, यूफूना बिन नजर, कुछ लोग हैं जो मन्नतों को पूरा करते हैं। अल्लाह जाने आपका जहन पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, लेकिन तारीख अंबिया पढ़ के देख लीजिए, बहुत से नबी ऐसे आए जो मन्नतों से पैदा हुए। जनाबे शीस नबी मन्नत से पैदा हुए, जनाबे जरजीस नबी मन्नत से पैदा हुए, जनाबे जकरिया नबी मन्नत से पैदा हुए। तो सुन लिया मेरे सरकार, जहां पर इतने नबी मन्नतों से पैदा हुए, वहीं सरकार अबुल फजल अब्बास, आप सलामत रहे। मैं जहां लाना चाहता था आप आ गए मेरे सरकार। सुनिएगा, मौला आपको सलामत रखे। मैं जल्दी मौला सरकार अबुल फजल अब्बास के फजाइल का आगाज करता ही नहीं जब तक मुझे यह महसूस ना हो जाए कि मजमा उस मेयार पे सुनेगा जिस मेयार पे मैं पढ़ना चाहता हूं। लीजिए, जिनके हाथ अब तक नहीं उठे, एक जुमला नजर कर रहा हूं, इस जुमले से मेरे करीब आ जाइएगा और भीख मांगिए कि सरकार बाबुल हवाइज की मार्फत अता हो जाए। मैं एक जुमला नजर कर रहा हूं, अरे अब्बास उस जात का नाम है जो एक वक्त में तमन्नाए अली भी है, सानिए हैदरे कर्रार भी है। लीजिए, आपकी खामोशी की वजह से वजाहत कर रहा हूं मेरे सरकार। भैया, अब्बास उसकी तमन्ना बनकर आया कि जिसे दुनिया में किसी चीज की तमन्ना ही ना थी। मेरे गाजी उसका सानी बनकर आया कि जिसका दुनिया में कोई सानी ही ना था। लीजिए और अपने जहनों को करीब कीजिए ताकि मैं सरकार बाबुल हवाइज के फजाइल का आगाज कर सकूं। अब समझदार मजमा मेरे सामने बैठा है, बस यहीं से मेरे साथ रहिएगा मेरे सरकार। गाजी उस जात का नाम है
कि जिस अली के घर में, बहुत तवज्जो, जिस अली के घर में हसनो हुसैन जैसे शहजादों के होते हुए भी अगर किसी की जरूरत का एहसास हो जाए उसे अब्बास कर। अल्लाह अकबर। पीछे वालों आपसे तवज्जो चाहूंगा मेरे भाइयों, बेदार रहिएगा, मौला आपको सलामत रखूं। लेकिन इतना भरोसा है आपकी समातों पर कि इस जुमले की कीमत मुझे मिल जाएगी। मेरी मजलिस देखने वाली भी है और सुनने वाली भी होती है। मेरी तरफ देखिएगा और इशारा समझिएगा, समझदार मजमा है। अरे गाजी उस जात का नाम है कि जिस अली के हाथ जिंदगी भर यूं रहे। ना 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 ना, इंसाफ करना मेरे जवानों। अरे जिस अली के हाथ जिंदगी भर यूं रहे, जब उसने यूं किया, अल्लाह अकबर, तो अब्बास मिले। अरे भाई, जिस अली ने जिंदगी भर अता किया है, जब उसने मांगा है तो अब्बास आए हैं। अजमते बाबुल हवाइज पर एक बुलंद तरीन सलावात पढ़िए। सुनिए नौजवानों, बुजुर्ग बेहतर जानते हैं, बस बुजुर्गों से दुआओं का तालिब हूं, लेकिन जवानों मुझे आपसे भरपूर दाद चाहिए, इसलिए कि आज तक ज्यादातर आपने जनाबे अब्बास की शुजाअत सुनी होगी। आज अली रजा अश्तर कम वक्त में जनाबे अब्बास का हुस्न भी दिखाएगा, इल्म भी बताएगा, और वक्त रहा तो शुजाअत की झलकियां पेश करूंगा। बस तवज्जो दीजिएगा मेरे सरकार। ये दुनियावी हुस्न से प्यार करने वाले क्या जाने कि अब्बास किस हसीन का नाम है। मैं सरकार बाबुल हवाइज के हुस्न को सुनाने जा रहा हूं। जानते मेरा गाजी कितना हसीन था? तारीख यह कहती है कि जब कभी भी अब्बास मदीने की गलियों में निकला करते थे, सन 36 हिजरी तक नकाब ओढ़ के निकला करते थे। इतने हसीन मेरे मौला कि जनाबे उम्मुल बनीन ने मौला कायनात से कह के नजरे बद से महफूज रहने के लिए तावीज बंधवा रखी थी। जानते हैं कितने हसीन हैं मेरे मौला? लीजिए तबरी की रवायत आपको नकल कर रहा हूं। बाबुल हवाइज के हुस्न का सबसे बड़ा जुमला आपको सुनाने जा रहा हूं। तबरी ये लिखता है कि जब कभी भी अब्बास अगर मदीने की गलियों में निकल जाया करते थे, कोई दुकानदार कि जो तराजू से कोई चीज तौलता होता था, अगर अब्बास को देख लेता था तराजू छूट जाता था। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, कितना हसीन शख्स जा रहा है, कितना खूबसूरत शख्स जा रहा है। अगर अब्बासो अली अकबर, सुनिएगा, तबरी ने यह रवायत लिख के कलम तोड़ दिया कि जब कभी भी अब्बासो अली अकबर मदीने की गलियों से एक साथ गुजर जाते थे, जो बैठा होता था वो खड़ा हो जाता था, जो खड़ा होता था कोई कहता था देखो देखो कितना हसीन शख्स जा रहा है, कोई कहता था नहीं अरे अब्बासो अली अकबर नहीं, बल्कि ऐसा लगता है नबीओ अली जा। ओ भाई अल्लाह, ऐसा लगता है कि नबीओ अली जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। यही तो वजह थी शायद कि इसी वजह से जनाबे अब्बास को कमरो बनी हाशिम कह के बुलाया गया। अब सुनते हैं माशाअल्लाह। मगर ये बताइए, क्या जनाबे अली अकबर को चांद नहीं कहा जा सकता था? जनाबे कासिम को चांद नहीं कहा जा सकता था? जनाबे अनो मोहम्मद को चांद नहीं कहा जा सकता था? बिल्कुल
लेकिन यही तो जनाब अब्बास की खुसूसियत है। अरे जो चांदों का चांद हो उसे अब्बास कहते हैं। अल्लाह अकबर। अब सुनिएगा, आपके सामने अपने वक्त में मुकम्मल फजाइल करने की कोशिश करूंगा। दुनिया कहती है अब्बास आलिम नहीं थे। अच्छा, अगर उनसे दलील मांगिए कि भाई आपके पास दलील क्या है, वो दलील में मालूम क्या कहते हैं कि जैसे मौला अली के पास नहजे बलागा, मौला सज्जाद की सहीफा कामिला, दिगर अइम्मा और अहले बैत अलैहिस्सलाम की हदीसें, अखबारात, रिवायात हैं, वैसे अब्बास की कोई किताब नहीं मिलती, लिहाजा अब्बास आलिम नहीं है। अब अगर मजमा पहुंच जाए तो एक जुमले से मौला गाजी के इल्म को साबित करने जा रहा हूं। तारीख आपके सामने है, ये मजलिसी मजमा बैठा है। जो भी ये कहता है अब्बास आलिम नहीं थे, अब्बास आलिम नहीं थे, अक्ल के अंधो, तुम्हें क्या हो गया? अरे जिसके लश्कर के एक सिपाही को आका हुसैन ने फकीर कह के बुलाया। अल्लाह अकबर। भाई जिसके लश्कर का एक सिपाही कि जिसको हुसैन ने फकीह कह के बुलाया हो, उसका अलमदार कैसा होगा? नहीं, अब्बास आलिम नहीं थे। तो सुनिए नौजवानों, आज अली रजा अख्तर की तरफ से ये जवाब लेकर जाइए और शायद कि आपका दिमाग चकरा जाए कि गाजी का इल्म अगर दुनिया तक नहीं पहुंचा, इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि मेरा मौला वफादार था। अब देखता हूं ये मौला से वफादारी का सबक लेने वाले। मैंने क्या कहा? गाजी का इल्म अगर दुनिया तक नहीं पहुंचा, सबसे बड़ी वजह यह थी कि मेरा मौला वफादार था। दलील ना दूं तो फिर मजलिस के बाद आप मुझे घेर सकते हैं, लेकिन मैंने एक जुमला कहा कि अगर दुनिया तक अब्बास का इल्म नहीं पहुंचा, इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि मेरा मौला, मेरा गाजी वफादार था। अब ये जो बुजुर्ग चेहरे हैं ना, मुझे इनसे तारीफ चाहिए, इसलिए कि आपने देखा है पूरा घर चलाते हैं। अगर आपके घर में भी यही दस्तूर होगा तो मेरे साथ बोल दीजिएगा, मैं दलील दे रहा हूं कि अब्बास का इल्म अगर दुनिया तक नहीं पहुंचा, सबसे बड़ी वजह यह थी कि मेरा गाजी वफादार था। इसलिए कि ये घराने अहले बैत का दस्तूर रहा है कि जब घर में अगर कोई बड़ा होता था, बड़ा बोलता था, छोटा खामोश रहता था। अल्लाह अकबर। अगर आपके घरों का भी यही तरीका है तो आपको बोलना चाहिए। भाई ये हमारे घरों का भी तरीका है। अगर घर में कोई बड़ा होता है, बड़ा बोलता है, छोटा खामोश रहता है। नहजे बलागा का कोई ऐसा जुमला आप दिखा ही नहीं सकते जो अली ने नबी के जमाने में कहा हो। अरे भाई क्या सुन रहे हैं? पूरे पूरे चैलेंज के साथ कह रहा हूं भाई, नबी का जमाना आया, नबी बोलते रहे, अली खामोश रहे। अली का जमाना आया, अली बोलते रहे, हसन खामोश रहे। हसन का जमाना आया, हसन बोलते रहे, हुसैन खामोश रहे। मैं क्या करूं? जब अब्बास की विलादत हुई, इधर हसन भी है, हुसैन भी है। गाजी की वफा को ये गवारा ना हुआ कि फातिमा के बेटों के होते हुए दुनिया मुझे आलिम कह के बोला। ओ भाई मैंने दलील दी है। ये गाजी की वफादारी थी कि जनाब अब्बास कभी भी आपने इमाम हुसैन से आगे अपने आप को नहीं बताया। उसकी दलील एक और दे रहा हूं अभी इंशाअल्लाह। एक मौका है जहां पर गाजी को अपना इल्म साबित करने का मौका मिला। जानते वो कौन सा? 28 रजब को जब इमाम हुसैन काफिला लेकर मदीने से चले, फिर मक्के पहुंचे। अब सुनिए, एक सियासत और बता रहा हूं आज आपको कि मक्के में उस वक्त यजीद ने 3 गिरोहों को भेजा। अल्लाह जाने 3 को ही क्यों भेजा। आप सलामत रहे, आप सलामत रहे। पहले गिरोह को यह समझा के भेजा कि जाओ
काबे के पास हुसैन होंगे, अब्बास वली अकबर होंगे, तुम जाना और जाके कहना कि हम तुम्हें हज नहीं करने देंगे। सियासत समझिए मेरे सरकार, तुम जाना जाके कहना कि हम तुम्हें हज नहीं करने देंगे। जब तुम ये कहोगे तो अब्बास वली अकबर गजबनाक होंगे, फिर तुम सब के सब उन्हें वहीं पर कत्ल कर देना। दूसरे गिरोह को यह समझा के भेजा कि जब पहला गिरोह हुसैन और असहाबे हुसैन को कत्ल कर दे तो तुम सब के सब पहले गिरोह को कत्ल कर देना। पहुंचा ही नहीं मेरा मजमा। अरे भैया, यजीद चाहता ये था कि दुनिया कातिले हुसैन के चेहरे को ना पहचान सके, मगर हाय रे यजीद का मुकद्दर, 14 सदियां गुजर गई, दुनिया लानतें कर रही है। इसी का तो डर था यजीद को। और आप देखें भाई, जिस शाम में बैठकर यजीद 57 मुल्कों पर हुकूमत कर रहा था, आज कायनात बता दे यजीद भी मिट गया, दरबार भी मिट गया, सिपाही भी मिट गए, असलहे जंग आलूद हो गए, वो दरबार भी खत्म हो गया। मगर खुदा की कसम, ये मौजज़ा है, ये मौजज़ा है। खमसे ज़ैनबिया के हवाले से एक जुमला कह रहा हूं मेरे सरकार, जो यजीद 57 मुल्कों पर हुकूमत रख के अकेला शाम में बैठ के हुकूमत कर रहा था, आज जब यही अज़ादार शाम में जाते हैं, वहां लिखा हुआ नजर आता है, दिस इज सिटी ऑफ जनाबे ज़ैनब। ओ भाई, अल्लाहु अकबर। ये मौजज़ा नहीं है तो और क्या है? ये मौजज़ा है जनाबे ज़ैनब का। और सुनिए आप, सियासत समझिए यजीद की। तो दूसरे गिरोह को क्या समझा के भेजा कि जब वो पहले गिरोह को, पहला गिरोह हुसैन और साहब हुसैन को कत्ल कर दे तो तुम सब के सब पहले गिरोह को कत्ल कर देना। तीसरे गिरोह को यह समझा के भेजा कि जब दूसरा गिरोह पहले गिरोह को कत्ल कर दे तो तुम सब के सब मुसलमानों में, हाजियों में मुंतशिर हो जाना और फैलने के बाद ये कहना कि अब यहां पर हज नहीं हो सकता, इसलिए कि हुर्मते खाने काबा को पामाल कर दिया गया, यहां पर कत्लो गारत हो गई, अब काबा जाए अमन नहीं रहा, अब यहां पर हज नहीं हो सकता। लाखों सलाम उस हुसैन पर जो यजीद की सियासत को समझ चुके थे। मेरे मौला ने फौरन अपने हज को उम्रे से तब्दील किया। जुमला बदल के कह दूं, अरे बढ़ते हुए कदम को पीछे हटाकर हुसैन ने इस्लाम को जिंदगी बख्श दी। वरना खुदा की कसम, अगर काबे में कत्लो गारत हो जाती तो काबा आज तक हज के लायक नहीं रहता, आज वहां हज ना हो रहा होता। इसका मतलब यह है कि रूहे काबे को छोड़कर जिस्म का तवाफ हो रहा था। हुसैन रूहे काबा है और हुसैन ने उम्रे से तब्दील किया और फौरन काबे की हुर्मत को बचाया। सुन लिया आपने यहां तक, अब मेरे साथ आ जाइएगा। किनारे खड़े मेरे गाजी ने यह मंजर देखा, हाथों को जोड़े हुए हाजिर हुए। सरकार, अगर आज इजाजत हो तो इन मुसलमानों को बताऊं कि हुसैन किसका नवासा है, हुसैन किसका बेटा है, किस हुसैन को छोड़ के तुम तवाफ करना चाहते हो। लीजिए अब बेदार हो जाना नौजवानों, खिताबत का एक जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। इधर आज पहली मर्तबा गाजी को इजाजत मिली कि मुसलमानों ने देखा कि आज पहली मर्तबा मौलूदे खाने काबा का बेटा खतीबे काबा बना। अब्बास काबे की छत पर आए। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मौला आपको सलामत रखे। इन उम्र रसीदा लोगों को अल्लाह सलामत करूं। भाई उम्र सही होता है, उम्र गलत होता है। एक सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
भाई अदब की बात कर रहा हूं मैं तो अदब, उर्दू अदब की बात कर रहा हूं मेरे सरकार। तवज्जो रखिए, फायदा है जना इमाम हुसैन के जमाने में खुद मौला अब्बास जी रसूल अल्लाह हुक्म फरमाए का बिलाल अजान कहो, बिलाल ने हाथों को जोड़ दिया। सरकार एक मुश्किल है। का क्या मुश्किल है? का या रसूल अल्लाह, अब ये बुजुर्गान ताईद फरमाएंगे, या रसूल अल्लाह जब मैं मदीने में अजान देता था तो गुलदस्ते अजान की बुलंदी पर जाकर अजान देता था। भाई जरा सा बेदार होइएगा, आज मैं काबे के पास खड़ा हूं, समझ नहीं आता किस बुलंदी पर जाकर अजान दूं, किस बुलंदी पर जाकर अजान दूं। बिलाल ने कहा, रसूल ने कहा बिलाल यही मुश्किल है, जा काबे की छत पे चढ़ जा। सुनिएगा आप, जरा सा बेदार हो जाना नौजवानों। लीजिए अब बिलाल काबे की छत पर आए, रसूल ने कहा बिलाल अजान कहो। बिलाल ने फिर से हाथों को जोड़ दिया। अरे या रसूल अल्लाह एक और मुश्किल है। का क्या मुश्किल है? मुबारकपुर वालों, अगर ये मुश्किल समझ गए इंशाअल्लाह इस मुश्किल के सदक़े में आपकी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। रसूल ने कहा क्या मुश्किल है? क्या या रसूल अल्लाह जब मैं मदीने में गुलदस्ते अजान की बुलंदी पर जाकर अजान देता था तो मेरा किबला काबा होता था। आज मैं काबे की छत पर हूं, मुझे समझ नहीं आता मैं किसको किबला बनाऊं, किसको किबला बनाऊं। रसूल ने कहा बिलाल इन हाजियों में देख अली किधर। ओ भाई अल्लाह अकबर, अब भी खामोश रहेंगे आप। चलिए आप नहीं मैं ही लगा देता हूं नारा हैदरी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इतना तो समझ में आ गया ना कि अली काबे की वजह से नहीं है, काबा अली की वजह से है। मेरे सरकार क्या हुआ था? यही तो वजह है कि ये काबा और अली का रिश्ता ही ऐसा है कि दुनिया ने आज से नहीं 10 सालों से नहीं बल्कि पूरे 1400 सालों से ये कोशिशें हो रही हैं कि अली का नाम मिट जाए, अली का नाम मिट जाए, अली का नाम मिट जाए। भैया दौलत की ताकत अली के खिलाफ, हुकूमत की ताकत अली के खिलाफ, बादशाह ने बनी उमैया की ताकतें अली के खिलाफ, बादशाह ने बनी अब्बास की ताकतें अली के खिलाफ, मुआविया की ताकत अली के खिलाफ, यजीद की ताकत अली के खिलाफ, वलीद की ताकत अली के खिलाफ, खालिद की ताकत अली के खिलाफ, मामून की ताकत अली के खिलाफ, मामून की ताकत अली के खिलाफ, हारून की ताकत अली के खिलाफ, मुस्तनसिर की ताकत अली के खिलाफ, मुतवक्किल की ताकत अली के खिलाफ, मोतज की ताकत अली के खिलाफ, आज के इन दाइश वालों की ताकतें अली के खिलाफ, आज के इन हराम के टुकड़ों पर पलने वालों की ताकतें अली के खिलाफ। मगर याद रखिएगा जो ताकतें मिलके पूरे 1400 सालों से जिस अली को मिटाना चाहती थी वो मेरा मौला कल भी अली था, आज भी अली है और कल भी अली। अरे अब तो बोलना मेरे सरकार, अब तो बोलना चाहिए आपको, जरा सा मिलके। और जुमला सुनिए, ये आज के सऊदिया के हराम के टुकड़ों पर पलने वाले अपनी दौलत के नशे में आके ये समझते हैं इन आजादारों को मिटा देंगे। इनकी औकात क्या है? लीजिए जुमला ले लीजिए मेरे सरकार, उनकी औकात यही है कि जितनी जगह नहीं है सऊदी जहान में, अरे उतने इमाम बड़े हैं हिंदुस्तान। यह है उनकी औकात। वो क्या समझते हैं इन आजादारों को मिटा देंगे, ये आजादारी कम हो जाएगी, इन्हें मार दो मजलिसें कम हो जाएं, इन्हें काट दो आजादारी कम हो जाएगी। उन्हें कोई बताए तो जाके हमारा एक मरता है तो 5 मजलिसें ईजाद होती हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वो क्या जाने। अब बात आ गई तो सुन लीजिए, एक जुमला आपको सुना रहा हूं अपनी तकरीर को यहां पर रोक कर, बस मेरी तरफ मुतवज्जह रहिएगा।
अभी अरबईन पे लोग गए थे, जो लोग अरबईन से वापस आ गए उनसे पूछ लीजिएगा कि अली रजा अख्तर की बात सही थी या गलत थी। नौजवानों जिनका मैथमेटिक्स मजबूत है, अपने जहनों को आमादा करें। जो मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं हैं, अपने मोबाइल फोन से कैलकुलेटर ओपन करें और मेरी तस्दीक करते रहिएगा। मैं करबला की सरजमीन का मौजज़ा सुना रहा हूं। बात पहुंच जाएगी इंशाल्लाह, घर तक सोचते हुए जाएंगे कि आज अली रजा अख्तर ने क्या पढ़ दिया। जानते हैं कायनात में सबसे सस्ती शय का नाम क्या है? या तो नमक या पानी। अब आप अपने मुकद्दर पे फख्र करें मेरे मौला के आजादारों, फख्र कीजिए कि आपको अल्लाह ने आजादार इमाम हुसैन बनाकर भेजा है। भैया दुनिया में सबसे सस्ती चीज पानी है, लेकिन जाओ जरा हज पे भी जाके देखो। अल्लाहु अकबर, जुमला रायगा ना जाना चाहिए मेरे भाइयों। अरे हज पे भी जाके देखो और करबला भी जाके देखो। ये बताइए हज पे ज्यादा से ज्यादा कितने लोग जाते हैं? कितने? 25 लाख और 30 लाख। चलिए इससे ज्यादा तो नहीं। अब अगर खुदा की कसम जुमला हो जाए आज की मजलिस का, तो वैसे ही मुझे दाद से नवाज दीजिएगा। शायद कि यह तारीखी जुमला हो जाए आज की इस मजलिस में अली रजा अख्तर की तरफ से इन मुबारकपुर के मौला के चाहने वालों के लिए। भैया ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों के 73 फिरके के लोग अगर मक्के में जमा हुए तो 25 लाख नामे हुसैन पर करबला में जमा हुए 25 मिलियन। ओ भाई आपकी खामोशी की कसम, अब जुमला दे रहा हूं, जुमला ले लो। अरे जहां कम तादाद में मुसलमान थे वहां पानी बिक रहा था, जहां ज्यादा थे वहां पानी बट रहा। ये मौजूदा है, ये मौजूदा है मेरे सरकार। जहां कम तादाद में मुसलमान थे वहां तो पानी बिक रहा था, और जहां करोड़ों की तादाद में आजादार थे वहां पानी बट रहा था। अब पानी की बात है, बस 5 मिनट में जल्दी से इस पॉइंट को वाजे करके अपनी तकरीर और अपने मौजू पे वापस आ जाऊंगा। बस कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा नौजवानों, आपसे कह रहा हूं और आप बुजुर्गों से कह रहा हूं, फख्र कीजिएगा अपने मुकद्दर पर। सबसे सस्ती चीज पानी, लेकिन नजफ से लेकर करबला तक 2 साल बाद तौफीक इलाही बताई दे चाहता मासूमीन, मुझे उस सरजमीन पर रहने का शरफ मुयस्सर हुआ मुहर्रम और अरबईन में। तो जो मौजज़ा मैंने वहां महसूस किया है, जो एनालाइज मैंने किया है, वो आज आप तक पहुंचा रहा हूं। इंशाअल्लाह ये करबला की सरजमीन का मौजज़ा होगा। मशी होती है नजफ से लेकर करबला तक, लोग पैदल चलते हैं ना। जो लोग नहीं गए वो यूट्यूब पे वीडियोस के जरिए से, सोशल मीडिया पे वीडियोस के जरिए से देख सकते हैं। नजफ से लेकर करबला तक हर कदम पर पानी का एहतमाम। बात हक कह रहा हूं, जो लोग गए हैं मेरे साथ बोलते रहिएगा। हर गली में पानी का एहतमाम, हर कूचे पे पानी का एहतमाम, हर 1 मीटर की दूरी पर पानी का एहतमाम, हर कदम पे पानी का एहतमाम। लोग आगे बढ़ बढ़ के ले रहे हैं, पानी पी लीजिए, पानी ले लीजिए। अब मौजज़ा सुना रहा हूं, पिछले साल, इस साल की बात नहीं करता, पिछले साल की न्यूज क्या आई कि नामे हुसैन पर कितने आजादार जमा हुए करबला में? कम से कम 22 मिलियन। कितने नौजवानों? 22 मिलियन। अब जरा अगले सवाल का भी जवाब दे देना जो मैथमेटिक्स में मजबूत हैं। 22 मिलियन को करोड़ों में कन्वर्ट कीजिए, कितने होंगे? माशाअल्लाह 2 करोड़ 20 लाख। कम से कम नामे हुसैन पर जो आजादार जमा हुए 2 करोड़ 20 लाख।
पहले समझिएगा बात, फिर फख्र कीजिएगा। एक मौजज़ा सुना रहा हूं आपकी खिदमत में। 2,20,00,000 लोग नामे हुसैन पर करबला में गए। आपकी बस्ती से भी काफिला जाता होगा, नहीं तो आसपास के लोगों से पूछिएगा कि कोई भी काफिला सालार कितने दिनों के लिए करबला काफिला लेके जाता है। कोई जवाब देगा 20, कोई 18 दिन, कोई 16 दिन, कोई 14 दिन, कोई 12 दिन। अली रजा अश्तर कहता है कि न 20 दिन जोड़ो, न 18 दिन जोड़ो, अरे फख्र कीजिएगा आप, न 14 दिन जोड़ो, न 12 दिन लो, मैं कहता हूं सिर्फ 10 दिनों के लिए। कितने आजादार गए बोलिए? 2,20,00,000 लोग। अगर 2,20,00,000 लोग करबला में 10 दिनों के लिए रुके, तो आप जरा एहसास करके बताइएगा, जो लोग करबला गए हैं, जो लोग वहां की गर्मी से वाकिफ हैं। मेरे भाई से आज यही बात हो रही थी कि वहां की गर्मी की शिद्दत का आलम क्या होता है। जो वहां गया हो वो महसूस करेगा। ऐसी 45 से 46 डिग्री की गर्मी में मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, वो जो पानी करबला में पानी की बोतल चलती है ना, इतनी बड़ी सी, इतनी बड़ी सी, जगह जगह आपको ये वाली बोतल मिल जाएगी। ये बताइए एक दिन में आप ये वाली बोतल कितनी पी जाएंगे? क्या जवाब है? 25। ऐसे ही मैंने बहुत से लोगों से सवाल किए, भाई जाहिर सी बात है इतनी सी बोतल में कितना पानी आएगा? एक दिन में किसी ने कहा 35, किसी ने कहा 30, किसी ने कहा 25। मैं कहता हूं, और फख्र कीजिए, सुनिए, मैं कहता हूं न 25 बोतल जोड़िए, न 20 बोतल जोड़िए, न 15 जोड़िए, मैं कहता हूं सिर्फ 10 बोतल। एक दिन में एक अज़ादार ने करबला में अगर 10 पानी की बोतलें इस्तेमाल की तो 10 दिनों में 2,20,00,000 लोगों ने कितनी पानी की बोतलें इस्तेमाल की? अब जहां पर दिमाग सोचना बंद कर दे, उसी सरजमीन को करबला कहा जाता है ना। अब आपकी खामोशी टूटनी चाहिए मेरे सरकार। जब मैंने कैलकुलेशन करना शुरू किया कि एक दिन में एक आजादार ने 10 पानी की बोतलें इस्तेमाल की, तो 10 दिनों में 2,20,00,000 लोगों ने कितनी पानी की बोतलें इस्तेमाल की? मुझे कैलकुलेटर ने बताया 220 करोड़। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब भी आप फख्र ना करें तो लीजिए, जो अब तक खामोश रह गए वो फख्र करेंगे। कितनी बोतलें हुई? 220 करोड़ पानी की बोतलें इस्तेमाल हुई। जब मैंने 220 करोड़ पानी की बोतलों को इंडियन करेंसी 5 रुपए से कैलकुलेट करना शुरू किया, मुझे कैलकुलेटर ने बताया 1100 करोड़। हाय हाय, अल्लाहु अकबर। आपकी खामोशी की कसम, सऊदिया के हराम के टुकड़ों पर पलने वाले, अरे जो शिया 10 दिनों में 1100 करोड़ रुपए सिर्फ पानी पे खर्च कर दे, तुम उन्हें अपनी दौलत के नशे में धमकियां देते हो। तुम्हारी औकात यही है कि हम जितने 2.5 महीनों में चाय पीकर डिस्पोजल फेंक दे, तुम उन्हें बेच के अपनी जिंदगी। हकीकत है नहीं है मेरे सरकार। अभी मुबारकपुर वालों, मैंने सिर्फ पानी की बात की है, अभी खाने की बात नहीं की, अभी होटल्स की बात नहीं की। क्या मौजज़ा है खुदा की कसम। करबला, उसी करबला को बसाने वाले जात को हुसैन कहा जाता है। और सुनिएगा, मैं क्या अर्ज कर रहा था कि काबा अली की वजह से काबा है, अली काबे की वजह से नहीं है।
अब जमाने ने 1400 सालों से ये कोशिशें कर ली, अली का नाम मिट जाए, अली का नाम मिट जाए। बहुत आराम से पढ़ रहा हूं जवानों, ये जुमला आपके मिजाज के लिए है। नौजवान खतीब हूं, नौजवानों के लिए पढ़ता हूं, जरा साथ दे देना। अरे अली का नाम मिट जाए, अली का नाम मिट जाए, अली का नाम मिट जाए। अक्ल के अंधो, अली का नाम बाद में मिटाना, पहले अली के काबे में आने का निशान। अल्लाहु अकबर। ये दुनिया निशान तो मिटा ना सकी, नाम क्या मैं बरसों पुरानी बात नहीं करता, अभी कुछ अरसे पहले की बात है कि सऊदीया गवर्नमेंट ने बरतानिया के बड़े बड़े साइंसदानों को बुलाया और बुला के कहा ये जो काबे में निशान है ना, इस निशान को मिटा दो। चाहो जितनी दौलत ले जाओ, जितने जरो जवाहरात ले जाओ, जितने सोने चांदी ले जाओ, मगर इस निशान को मिटाना है। रिवायत तारीख ने यह बताया, न्यूज वालों ने बताया कि उन तरह तरह के साइंसदानों ने तरह तरह के केमिकल्स लगाए, दवाइयां लगाई, लेकिन रात भर तरह तरह के केमिकल्स लगाए। जब कल आके देखा, जैसा कल था वैसा ही आज। सऊदीया हुकूमत ने उन साइंसदानों को बुलाया और बुला के कहा ये कैसी तरक्की है तेरी, किस साइंस पर गुरूर करता है, एक निशान को ना मिटा सका, ये कैसी तरक्की है। अब सुनिएगा, सारे के सारे साइंसदानों ने मिलके बस एक जुमला कहा, ये बताओ ये निशान बना कब था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अरे मुबारकपुर वालों, जो दुश्मन अली के फजाइल छुपाने में लगे थे वही मजबूर हो गए। अरे क्या किया जाए, 13 रजब का दिन था, अली की मां आई थी, दीवार ने रास्ता। सुनिए, जो छुपाने वाले थे ना वही बताने लगे ऐसा ऐसा हुआ। जब पूरा वाकया बता दिया, अब अल्लाह जाने दुश्मनों का जुमला है। अब मौला के चाहने वालों के लिए नर्ज कर रहा हूं, सारे के सारे साइंसदानों ने मिलके बस एक जुमला कहा, ये बता ये निशान बना कब था। जब उसने पूरा वाकया बता दिया तो अब सारे के सारे साइंसदानों ने एक जुमला कहा। पहला जुमला हकीर का है, दूसरा जुमला उन साइंसदानों का है। वो कहना चाह रहे थे अरे 14 सालों में तो लोगों की अक्लें बालिग हो जाती हैं, तुझे 1400 सालों से ये बात समझ ना आई। अरे जिस निशान को खुद अल्लाह बचाना चाहे उसे तू क्या मिटा सकता है, तू क्या मिटा सकता है। लेकिन हां लो, आज अली रजा अख्तर थोड़ी देर के लिए दुश्मने अली पर रहम करके एक मुफ्त में फ्री में राय दे रहा है। अगर तुम चाहते हो कि अली का नाम मिट जाए तो अली के नाम को मिटाने से पहले काबे को गिराओ, दुनिया की मस्जिदों को मिटाओ। अब जुमला पहुंच जाए तो बोलिएगा मेरे सरकार। अगर तुम चाहते हो कि अली का नाम मिट जाए तो अली के नाम को मिटाने से पहले इस काबे को मिस्मार करो, दुनिया भर की मस्जिदों को मिस्मार करो। इसलिए जुमला इसलिए कि जब तक काबा रहेगा अली का आना याद रहेगा, जब तक मस्जिदें रहेंगी अली का जाना। इसलिए कि अगर अली को मिटाना चाहते हो तो पहले यह अमल करो। अच्छा सुनिए, बात मेरी दूसरी तरफ ना चली जाए, मैं वापस कभी और इंशाअल्लाह बतौफीक इलाही। मौला कायनात के फजाइल बेशुमार हैं, आदमी कहाँ तक पढ़ सकता है, जिंदगियां खत्म हो जाती है, फजाइल ज्यादा हैं। ये तो मौला के फजाइल हैं, लेकिन आज मुझे मौला अब्बास सुनाना है तो एक जुमला सुन लीजिए। इधर काबे की छत पर अब्बास
आए। अब मेरी तरफ देखिएगा, अंदाज क्या है मेरे सरकार का। एक हाथ से तमाम मुसलमानों को ललकारा और एक हाथ से अपने भाई हुसैन की तरफ इशारा किया। ये अंदाज अपने जहन में रखिएगा, फिर अब्बास की वफादारी समझ में आएगी। एक हाथ से तमाम मुसलमानों को ललकार के कहा, ए मुसलमानों, अरे तुम किस हुसैन को छोड़ के तवाफ कर रहे हो? आओ आज मैं तुम्हें बताता हूं हुसैन किसका बेटा है, हुसैन किसका नवासा है। अब मेरे मौला ने कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफा हाज़ा बिक़ुदूम अबी मन काना बिलम से बैतन असबहा क़िबलतन। मेरे मौला ने फरमाया, ए मुसलमानों, जिस हुसैन को छोड़ के तुम तवाफ कर रहे हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ये घर पहले मामूली घर था, इसे हुसैन के वालिद के कदमों ने काबा बनाया। अल्लाहु अकबर, क्या अंदाज था मेरे मौला का। अंदाज पे गौर कीजिए। एक हाथ से आका हुसैन की तरफ इशारा, हाजा बेकुदूम अभी, इनके बाबा के कदमों के सदके में। अब भी वफादारी जनाब अब्बास का एहसास ना हुआ। अरे अब्बास कह सकते थे मेरे बाबा के कदमों के सदके में, अल्लाहु अकबर, लेकिन नहीं कहा हुसैन के बाबा के कदमों के सदके में। यह अब्बास की वफादारी थी कि हर जगह हुसैन को आगे रखा। लीजिए, आपके सब्र का बांध टूटा और अब बस 3 से 4 जुमले शुजात के उन्वान पर सरकार बाबुल हवाइज से मुताल्लिक बयान करके अपने मौजू को यहीं पे रोकूंगा। फिर कभी और सरकार बाबुल हवाइज के उन्वान पर गुफ्तगू होगी। लेकिन सुनिए, अब जितने लोग शुजात सुनने आए हैं मौला गाजी का, एक मिलजुल के बुलंद तरीन सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नहीं, ये तो हौसला शिकन सलावत थी। जरा हाँ, जरा मिलके अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तारीख़े जंग में एक ऐसी क़यामत खेज रात भी गुजरी कि असलहों के टकराने की आवाज़ें लोगों को सोने नहीं देती थी। घोड़ों की टापों की वजह से ज़मीनें कांप रही थी। रात भर घमासान की जंग होती रही। सुबह का वक्त करीब आया। मालिक अश्तर थके हारे अली के खैमे के करीब आए। मौला, अब जंग रोक दीजिए। जैसे ही मेरे सरकार ने यह सुना, क्या कहा मालिक? मौला, अब जंग रोक दीजिए। सिपाही मारे गए, ज्यादातर सिपाही जख्मी हो चुके हैं, अब जंग रोक दीजिए। जैसे ही खुदा के शेर ने यह जुमला सुना, बेसाख्ता खैमे से बाहर निकले और निकलते निकलते एक जुमला कहते, मालिक, जंग रुकेगी नहीं। अब तू नहीं बल्कि मेरा बेटा लड़ेगा। जैसे ही बेटे का नाम सुना, हसन और हुसैन आगे बढ़ गए। बाबा इजाजत है? सीने से लगाया और मुस्कुरा के कहा, मेरे लाल, आज मेरा बेटा लड़ेगा। ऐ है आपकी खामोशी की कसम, आज मेरा बेटा लड़ेगा। तुम तो मुबाहिले से नबी के बेटे हो। अब सुनिए, थोड़ी देर बस सुनिएगा। जंग सिफीन वो जंग है जहां पर तकरीबन मौला के सारे बेटे जमा थे। पहला आगे बढ़ा, अली ने वापस किया। दूसरा आया, अली ने वापस किया। तीसरा आया, अली ने वापस किया। चौथा आया, अली ने वापस किया। जानते हैं, जहां पर अली के सारे बेटों के कदम पीछे हट रहे थे,
वहीं अब्बास के कदम आगे बढ़ रहे थे। बाबा इजाजत है। अब अगर आज सानिया हैदर कर्रार ना दिखाऊं तो फिर खिताबत का फायदा ही नहीं। बस 10 मिनट और चाहिए मुझे आपसे, तमन्नाए अली कभी और सुनाऊंगा। बस आज सानिया हैदर कर्रार देख लीजिए। लीजिए मेरे सरकार, इधर अब्बास करीब आए, बाबा इजाजत है। अली ने देखा, कब मेरे लाल लश्कर का मुआयना कर लिया? आपका शागिर्द हूं, मुआयने की जरूरत नहीं है। लीजिए मेरे सरकार, अल मुख्तसर अली ने इधर अब्बास को इजाजत दी कि कायनात ने देखा कि अली ने अपने हाथों से अब्बास को अमामा पहनाया, ज़रा पहनाई, तलवार दी। जुमला बदल के कह दूं, आज अली ने अपने हाथों से अमामा नहीं पहनाया, ज़रा नहीं पहनाई, तलवार नहीं दी, बल्कि जुमला कह दूं मेरे सरकार, आज पहली मर्तबा अली ने अपने हाथों से अब्बास को अली बनाया। अल्लाहु अकबर। अब बेदार रहना, एक एक जुमले पे बेदारी चाहिए। अब अब्बास अली बनकर इधर घोड़े पर सवार हुए कि बाप ने आवाज दी, बेटा ठहर जा। अब्बास घोड़े से उतरे। ये देखिए बेटा, ये नकाब पहन कर जाओ। अब मेरी तरफ देखिएगा मेरे सरकार, शायद के मजलिस का एक बेहतरीन जुमला हो जाए। इधर अब्बास ने नकाब पहनी, मैदान की तरफ चले। आज एक जुमला कह दूं, आप ताईद फरमाएंगे। हिंदुस्तान के किसी कोने से हिजाब के खिलाफ आवाज उठाई गई थी। हिजाब अच्छी चीज नहीं है, हिजाब नहीं होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि अगर बदसूरत भी हो तो हिजाब में खूबसूरत लगे। अरे भाई, यही तो हिजाब का फायदा है, यही तो हिजाब का फायदा है कि हिजाब अजमतों को बढ़ाता है, हिजाब मेयार को बढ़ाता है। अगर यकीन ना हो तो देख लीजिए, अरे सिफीन में अब्बास चादर ओढ़ के आए, देखने वालों ने अली कह दिया। भाई मैंने कहा ना, हिजाब मेयार बढ़ाता है, हिजाब मर्तबे को बढ़ाता है। लीजिए तारीख से निकालकर जुमला मिसाल दे रहा हूं, अगर देखना हो तो सिफीन में देखो, अब्बास चादर ओढ़ के आए, देखने वालों ने अली कह दिया। 10 मुहर्रम को हुसैन अली असगर को चादर में छुपा के लाए, देखने वालों ने कुरान कह दिया, कुरान कह दिया। अरे शबे हिजरत अली चादर में सोए, देखने वालों ने नबी। मुबारकपुर वालों, अगर अब भी कोई आपसे पूछे कि तुम्हारा इमामे जमाना कहां है, कह देना पर्दे गैब में। अल्लाहु अकबर। तो अब्बास आए। अब सुनिए, बस जल्दी से 2 से 3 जुमले पढ़ूंगा। अब खिताबत का जुमला मैं आपके नजर कर रहा हूं, मेरी तरफ देखिएगा, शायद क्या आप जुमले को महसूस कर लें। आज पहली मर्तबा अब्बास अली बनकर सफेद रंग के घोड़े पर बैठे। अब मुझे इसके लिए खमसा दरकार होता है, लेकिन मैं मौला अब्बास के फजाइल मुख्तसर सुना रहा हूं। इधर सफेद रंग के घोड़े पर नूर वाला चेहरा रखने वाला अब्बास बैठा। अब अंदाज यह है कि एक हाथ में लेजामे फरस। अब आपकी समझदारी को सलाम है, मैं खिताबत का जुमला नजर कर रहा हूं, मेरे इशारे को समझिएगा। एक हाथ में लेजामे फरस, सफेद रंग के घोड़े पर अब्बास बैठे, एक हाथ में चमकती हुई जुल्फ़िकार। अल्लाह जाने इस मंजर को कौन महसूस करेगा।
एक हाथ में चमकती हुई जुल्फ़िकार, एक हाथ में लेजामे फरस, सफेद रंग के घोड़े पर अब्बास बैठे कि एक मर्तबा पैरों से घोड़े को एड़ लगाई, घोड़ा हवाओं से बातें करने लगा। जुमला सुनोगे, हवाओं से बातें करने लगा। अरे शामियों को लगा कि सफेद बादल गरज रहा हो और बिजली चमक रही। अल्लाह अकबर। इस अंदाज से मेरा गाजी मैदान सिफीन में पहुंचा। बस 3 जुमले, मजलिस यहीं पे खत्म। अब्बास अली बन के सिफीन में आए, आवाज आने लगी, अली। देखिए आपने सुना है सिफीन, मगर बस मैं नतीजा सुनाऊंगा आज। आवाज आने लगी, अली तुम तो बोल के गए थे कि तुम नहीं आओगे, नकाब ओढ़कर खुद ही आ गए। ये बातें हो ही रही थी कि एक मर्तबा हाकिम शाम ने आवाज दी, सासा तेरी ख्वाहिश थी ना कि तू अली का मुकाबला करे, देख अली मैदान में है। सासा गुस्से में चूर, कहता मैं अकेले अली के मुकाबले पे जाऊं, इसे तो मेरा बेटा ही कत्ल कर देगा। बाज में 4, बाज में 7 बेटे बताए गए। सासा ने पहला बेटा भेजा, अब्बास ने अली बन के फिन्नार किया। दूसरा आया, उसे भी फिन्नार किया। तीसरा आया, उसे भी फिन्नार किया। जब सारे बेटे कत्ल हो गए, सासा से रहा न गया, घोड़े पर बैठा, ज़रा पहनी, तलवार उठाई, मैदान में आया और मैदान में आके कहता है, ए अली तूने मेरे सारे बेटों को मार दिया, आज मैं तुझे कत्ल करके रहूंगा। जैसे ही अली के बेटे अब्बास ने अपने बाबा का पाक नाम नजीस जबान से सुना, अब्बास ने कहा, सासा खबरदार, मैं अली नहीं, अली का बेटा अब्बास। जवानों अब बेदार हो जाना। जैसे ही कहता, अच्छा तो तू अब्बास है, इससे अच्छा क्या है कि पहले बेटे को मारूंगा फिर बाप को मारूंगा। अब मंजर दिखा रहा हूं, इसी मंजर पे मजलिस रोकूंगा। बस ये मंजर सुन लीजिए, शाम का मंजर, चारों तरफ से शामियों का नरगा, चारों तरफ से लश्कर, दरमियान में अली, अब्बास अली बन के खड़े हैं, एक तरफ सासा। आज ऐसा लग रहा है कि पहली मर्तबा कोई काफिर किसी का तवाफ कर रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अगर आप थक गए मैं यहीं पे रोक दूंगा, बस मुझे 2 जुमले के लिए मैंने आपसे वक्त मांगा है, मेरा साथ देते रहिएगा मेरे सरकार। इधर एक मर्तबा शामियों ने देखा, चारों तरफ से शामियों ने, जो अब मुड़ मुड़ के देखा, क्या देखा? अरे देखो देखो, दुनिया के 2 बड़े पहलवान आपस में टकराने वाले हैं। देखते हैं किसके बाजुओं में दम है, किसके वार में खम है। देखो आज 2 बड़े पहलवान टकराने वाले हैं कि एक मर्तबा शामियों ने देखा, इधर अब्बास ने आवाज दी, सासा हमला कर। इधर सासा ने हमला किया, मेरे अब्बास ने अली बन के वार को रद्द किया। दूसरा हमला हुआ, उसे भी रद्द किया। तीसरा हमला हुआ, उसे भी रद्द किया। जानते जैसे जैसे सासा हमले पे हमला करता जा रहा था, शामियों की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। अरे देखो देखो, सासा हमला कर रहा है, सासा हमला कर रहा है। कि एक मर्तबा शामी देख ही रहे थे कि एक मर्तबा अब्बास ने कहा, सासा अब जरा बच के दिखा। अब जो शामियों ने देखा, जुल्फ़िकारे अली चली, इतनी तेजी से चली कि शामियों को लगा कि वार खाली गया, लेकिन अब जो घोड़ा आगे बढ़ा, आता इधर की। बहुत तवज्जो,
अब जो शामियों ने बस इसी मंजर तक आपको लाना था, मैं आगे अपनी मंजिल पर और मजलिस यहीं पे रोकूंगा। अब जो शामियों ने पीछे मुड़ के देखा, वाह रे अली, वाह रे अली, वाह रे अली, क्या शुजाअत है, वाह रे अली, क्या हमला है, वाह रे अली, क्या ताकत है। जानते हो मुबारकपुर वालों, पूरे मैदान में अली 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 की आवाजें गूंज रही थी। मैं एक जुमला कह दूं, अरे अपने मजमे में अली रजा अख्तर के लिए अली अली का नारा लगवाना आसान है। अब्बास ने शामियों से अली अली। सुनिए बस, अब जो शामियों ने देखा ये अली अली की आवाजें खैमे में मौजूद अली के कानों से टकराई, अली से रहा ना गया। अली ने आवाज दी, मालिक मेरा घोड़ा ला। अली घोड़े पर बैठे मैदान में आए। अब जो मैदान में आए, अब्बास का नकाब हटाया। ओ शामियों, ये अली नहीं, अली का बेटा अब्बास। बस आखिरी जुमला सुन लीजिए मेरे सरकार, जो मंजर आपको दिखाना चाहता हूं सिफीन का। अब जो शामियों ने पीछे मुड़ के देखा, हर एक भागते भागते, कोहनी मारते मारते ये कहता जा रहा था, अरे भागो भागो, अब तक एक अली था, अब तो अल्लाहु अकबर। मिलके ऐसे नहीं, या अली, या अब्बास, या अब्बास। हाँ हाँ मिलके बोलिए, या अब्बास। दोनों हाथों को बुलंद करके देखिए। आप देखिए, आप नारे तकबीर लगाएंगे ना, मैं दोनों हाथों को उठाने को नहीं कहूंगा। आप नारे रिसालत लगाओगे, मैं दोनों हाथों को उठाने को नहीं कहूंगा। लेकिन जब भी नारे हैदरी लगा करे, दोनों हाथों को बुलंद करके बोला कीजिए। अब ये मौलाई मजमा अब नहीं बोलेगा तो कब बोलेगा? इसलिए कि अली रजा अख्तर दलील देने जा रहा है। रसूल की 63 साल जिंदगी को देख जाइए। रसूल ने नमाज का ऐलान किया, दोनों हाथों को नहीं उठाया। रोजे का ऐलान किया, दोनों हाथों को नहीं उठाया। अरे हज का ऐलान किया, दोनों हाथों को नहीं उठाया। भैया हद हो गई। अल्लाह की उलूहियत का ऐलान किया, दोनों हाथों को नहीं उठाया। अपनी रिसालत का ऐलान किया, दोनों हाथों को नहीं उठाया। अली की विलायत की बात आई, हाथों पे उठा के का, जिसका मैं मौला उसके अली। अब तो मिलके बोलिएगा। जंगे सिफीन में थे आप। आइए अली रजा अख्तर के साथ 1 मिनट के लिए जंगे सिफीन से निकाल कर शबे हिजरत की सैर कराऊं। मेरा अली नबी बनकर बिस्तरे रसूल पर सो रहा था। कुफारे कुरैश आए, देखने वालों ने शबे हिजरत अली को नबी समझा। समझा के नहीं समझा? अब अगर जुमला हो जाए और अब्बास सानिए कैदर कर्रार हो जाएं तो जरा मिलजुल के नारा लगाइएगा। मैं जुमला नजर कर रहा हूं। मैं हाथों को जोड़ के एक जुमला अपने पहले इमाम हसन और हुसैन के वालिद, ए मेरे मौलाए अमीर आकाए कदीर, अगर इजाजत हो तो आज एक जुमला आपके बेटे के शान में कह दूं। ए मेरे मौला, आप शब के अंधेरे में नबी बने,
अब्बास दिन के उजाले में आली। अल्लाह अकबर। बस अजीज, अब्बास दिन के उजाले में। बस मैंने मजलिस रोक दी। एक पैगाम देते हुए रब्ते मसाइब की तरफ आना चाहूंगा। पैगाम बड़ा अहम है और मेरी कोशिश होती है कि हर मजलिस में कुछ न कुछ पैगाम पहुंचाया जाए मौला के चाहने वालों तक। अगर आपका अकीदा मेरे अकीदे से मिल जाए तो मेरे इस बात पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा। मैं लाइव चैनल्स वालों से भी कहूँगा कि मेरी बात कोशिश कीजिएगा कि मेरी ये बात दुनिया तक पहुँचाई जाए, इसलिए कि मिंबर पे बैठकर पैगामे अहले बैत और एहतरामे अहले बैत बताना चाहता हूँ। लीजिए, आपसे सवाल है, इन मौला के चाहने वालों से, बुजुर्गों से, मुझे ये बताइए कि अगर कहीं पर काबे की तस्वीर कोई आपको दे तो उस तस्वीर को कहां पर रखेंगे? कहां रखेंगे आप? किसी एहतराम वाली जगह, किसी बुलंदी वाली जगह पर रखेंगे, इसलिए कि उसमें काबे की तस्वीर है। अब अगर आपका जहन इस तरह मुतवज्जे हुआ होगा तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं हुआ होगा तो मेरी माँ की सेहत के लिए दुआ कर दीजिएगा और इस पे अमल कीजिएगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। चलिए, अगर मैंने आपको मस्जिद की तस्वीर दी, मस्जिद की तस्वीर आप कहां रखेंगे? एहतराम खाने काबा और मस्जिद हराम, ये जो तस्वीरें हैं इनका एहतराम यही है कि हम जहां पर कुरान रखते हैं कम से कम उन जैसी जगहों पर इन तस्वीरों को रखा जाए ताकि तौहीन का सबब ना बने। बात हक है कि नहीं है? यानी हर तस्वीर जो बाबरकत चीजों की तस्वीरें हैं उनका एहतराम आप सब पर वाजिब है। जैसे काबे का एहतराम वाजिब, जैसे मस्जिदों का एहतराम वाजिब, वैसे ही काबे की तस्वीर का एहतराम वाजिब, वैसे ही मस्जिदों के तस्वीर का एहतराम वाजिब। तो जब आप सब मेरी बात मान चुके तो ये जो मस्जिदों में मुसल्लों पर काबे की तस्वीर बनी होती है, पता नहीं आपका जहन पहुंचा हो ना पहुंचा हो, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है उसी तस्वीर पे लोग बैठे हुए होते हैं, उसी पर कदम रख के पैर रख के गुजर जाते हैं, कोई एहतराम नहीं होता। ये एहतराम तस्वीर कहां गया? ये जनामाज पे किसकी तस्वीर बनी होती है? काबे की, मस्जिद हराम की। अगर आप एहतराम करना चाहते हैं तो आज से कोशिश कीजिए कि बगैर तस्वीर वाली जनामाज हो, इसलिए कि कहीं ना कहीं इंसान मुतवज्जे नहीं होता और उस पर पैर रख देता है, चला जाता है। ये कहीं ना कहीं दुश्मने इस्लाम की साजिशों में से है। सोचिएगा कभी इस पर। जैसे कभी कभी कुछ चप्पलें नजर आई जिस पे अल्लाह मोहम्मद का नाम लिखा हुआ नजर आया, कभी कभी पटाखों में कुरान के कागजात नजर आए। ये जो है ये दुश्मनों की सियासत है। तो मुझे लगता है, ये मेरा अकीदा है, आपको अगर बात अच्छी लग जाए तो इस पे अमल कीजिएगा बस अजीजों। लेकिन जमाने ने एहतराम जहां पर अल्लाह के घर का इतना किया, वहां पर अल्लाह के महबूब और अल्लाह के नबी के नवासों का एहतराम फरामोश कर दिया। बस अजीजों, आज 5 से 6 मिनट में 2 रिवायतें सुनाकर मजलिस तमाम करूंगा और मसाइब जब बयान हो तो अपने आप को रोने के लिए आमादा कर लीजिएगा। जानते हैं, आप जैसा एक आज़ादार, जैसे ही आका अब्बास का नाम आता है, आका हुसैन का नाम लिया जाता है, आप रोने के लिए आमादा हो जाते हैं, आपके आंखों में आंसू आ जाते हैं।
वैसे ही आप जैसा एक आज़ादार 10 मुहर्रम को बिल्कुल ज़ोहर के वक्त, ये वक्त तो ऐसा है कि जब रोने के लिए कहा जाए ना कहा जाए, ये असर का वक्त ऐसा क़यामत का वक्त है जिसको सोच के आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसलिए कि यही असर का वक्त वो वक्त है जिसने सकीना से उसके बाप को छीन लिया, जिसने रबाब की गोदी से शीर पीता हुआ बच्चे को जुदा कर दिया। बस अजीज़ों, मैं एक रिवायत, ये वाक़या सुना रहा हूँ ताकि आप रोने के लिए आमादा हो जाएं और रोने में कोताही ना करें। जानते हैं, आप जैसा एक अज़ादार 10 मुहर्रम को असरे आशूर के वक्त अपनी एक छोटी सी बेटी को लेकर करबला में ज़रीहे जनाबे अब्बास में आया। मैं ये वाक़या सुनाने से पहले जो मेरे बुज़ुर्ग माँ बाप या मेरी माएँ बहनें अगर अपने साथ छोटे बच्चों को लेकर मजलिस में आए हैं तो आप सोच के बताइएगा कि कभी ऐसा तो नहीं होता ना कि हुसैन के यतीमों के मसाइब पढ़े जाएं और कोई मजलिस में बैठ के अपने बच्चों को प्यार करे। ऐसा नहीं होता ना अजीज़ों, ये तो आपकी मोहब्बत है कि आका हुसैन के मसाइब में लोग अपने बच्चों को भूल जाते हैं। ऐसे ही कुछ कैफियत करबला में हुई। वो आज़ादार अपने साथ अपनी बेटी को लेके पहुंचा, जाली को पकड़ के रोने लगा, रोता जाता है, फरियाद करता जाता है, हाय मेरा गाजी कितना मजबूर था, हाय मेरा गाजी कितना मजबूर था कि जंग की इजाज़त भी ना मिली, हाय मेरा गाजी कितना लाचार था कि सकीना की प्यास भी ना बुझा सका। हाँ अजीज़ों, सुनोगे आप, मैं एक जुमला क़यामत का सुनाने जा रहा हूँ, शायद रोने के लिए यही वाक़या काफ़ी हो जाए। वो आज़ादार जाली को पकड़ के रोता जा रहा था, रोने में इतना मसरूफ़ हो गया कि बेटी का ख्याल ना रहा। बेटी बाप से बिछड़ के एक सहरा में जा पहुंची। काफी देर के बाद जब उसने देखा मेरी बेटी नजर नहीं आती, जानते हैं उसने रोजे में तलाश किया, जब बच्ची नजर नहीं आई, अतराफ में तलाश किया, बच्ची नजर नहीं आई। मैं हाथों को जोड़ के कह रहा हूं मेरे मौला के अज़ादारों, अगर किसी की दुआ कबूल नहीं होती ऐसे ही दुआ करना जैसे ही अब इस अज़ादार ने दुआ की है। अब इसने ढूंढना बंद किया, वापस दौड़ा हुआ ज़रीहे अब्बास में आके जाली को पकड़ के एक जुमला कहता है, ए मेरे मौला गाजी, आपको आपकी सकीना का वास्ता मुझे मेरी बेटी से मिला दीजिए। ए औलाद वालों, जरा एहसास करना, अभी इधर दुआ तमाम ही ना हुई थी कि बाप ने क्या देखा कि सामने से बेटी चली आ रही है। अरे बाप का दिल था, दौड़ा हुआ गया, सीने से लगाया, बोसा देके एक सवाल करता है, मेरी बच्ची अपने बाप से बिछड़ के कहाँ चली गई थी? मसाइब तो अब शुरू हो रहे हैं। अब जो उस बच्चे ने बयान किया, बाबा आप रोने में मसरूफ थे, मैं आपसे बिछड़ के एक सहरा में पहुंची। बाप ने कहा, बेटी फिर क्या हुआ? कहा, बाबा मैंने आपको बहुत तलाश किया, आप नजर नहीं आए। बाप ने कहा, बेटी फिर क्या किया? बाबा मैंने अपने हाथों को बढ़ाया। अल्लाह जाने जिसकी छोटी बच्चियां हैं, इस दुआ को अगर किसी की दुआ कबूल ना हो, अपने बच्चों से कहना ऐसे ही दुआ मांगे जैसे इस बच्ची ने दुआ मांगी है। अब उस बेटी ने कहा, बाबा मैंने अपने हाथों को बुलंद किया और हाथों को फैला के एक जुमला कहा, बहन सकीना मुझे मेरे बाबा से मिला दीजिए। बाप ने जैसे ही सुना, बेटी फिर क्या हुआ? कहा, बाबा कुछ ही देर में मैंने देखा एक नकाब वाली बच्ची आई और आके कहती है, बहन अरे घबराना नहीं, मुझे मालूम है जिसका बाप चला जाए
जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आवाजों को आजाद कीजिए, रोने में कोताही नहीं। बच्ची ने कहा बाबा, उस आने वाली बहन ने कहा बहन घबराओ नहीं, मुझे मालूम है जब एक बाप इस दुनिया से रुखसत हो जाए तो बेटी के दिल पे क्या गुजरती है। बहन घबराओ नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे बाबा के पास ले जाऊंगी। अल्लाहू अकबर। अज़ादार सीना पीट के रोने लगा, वाह मुसीबता, वाह गुर्बता, मेरे लाल मेरी बच्ची फिर क्या हुआ। जानते हो, अब उस बच्ची ने कहा बाबा थोड़ी ही देर के बाद, अब जिसने मौला अब्बास के फजाइल सुने हैं, अगर मौला अब्बास के मसाए पे ना रोए तो मजलिस में आने का फायदा ही नहीं है। आज़ादारो, एक मर्तबा उस बच्ची ने कहा बाबा मैंने थोड़ी ही देर के बाद देखा एक बुर्के वाला शख्स आया, जैसे ही मेरे करीब आया के कहता है चल बेटी मैं तेरे बाबा के पास ले जाऊं, चल बेटी मैं तेरे बाबा के पास ले जाऊं। सुनना औलाद वालो, उसने कहा बेटी फिर क्या हुआ। बाबा आगे आगे वो नकाबपोश शख्स था, उसके साथ वो बच्ची चल रही थी। बाबा मैं पीछे पीछे चल रही थी कि बाबा अचानक उसकी रफ्तार तेज हुई। बाबा मैं दौड़ने लगी कि बाबा अचानक मुझे ठोकर लगी, मैं गिरने लगी। बाबा मैंने चाहा कि उसके हाथों को पकड़ लूं, ए बाबा उसके हाथ ना दे। जज़ाकल्लाह। खुदा आपको कोई गम ना दे सिवाय गम करबला के। अब तो समझ गए ना अब्बास सकीना से कितनी मोहब्बत करते हैं। बस 2 मिनट चाहिए मसाइब के, मजलिस तमाम हो गई। लीजिए अल मुख्तसर, मैंने सारे मसाइब छोड़े, एक मंजर दिखाना चाहता हूं शाम का जिंदान। जिस बच्ची को घर जाने की सबसे ज्यादा तमन्ना थी ना, वही सकीना शाम के जिंदान में सो गई। आए रे सकीना का मुकद्दर। लेकिन जानते हो जब सरहाए शोहदा आने शुरू हुए, बस आखिरी जुमला अजीजों, जब सरहाए शोहदा आने शुरू हुए एक आवाज आई, हटो हटो अकबर का सर आ रहा है। अल्लाह जाने, अब मुझे नहीं मालूम कौन रोएगा कौन सोचेगा मैं अली रजा अश्तर क्या सुना गया। जानते हो अकबर का सर जैसे ही आया, एक दुखियारी माँ लैला खड़ी हो गई। लाओ ये सर मुझे दे दो, मेरी तरफ देखिएगा। अकबर का सर लिए हुए दुखियारी माँ देखती जाती है, हाय मेरे चांद सी सूरत रखने वाले अकबर, ये तेरे चेहरे पे किसने जख्मों के दाग लगा दिए। अल्लाह जाने, मैं एक जुमले के लिए लाना चाहता हूं आपको, मैं यहीं पे मसाइब रोक दूंगा। जानते हैं अकबर का सर आया तो बस शोर हुआ, कासिम का सर आया तो शोर हुआ, अकबर का सर आया तो शोर हुआ, असगर का सर आया तो बस शोर हुआ, ओनो मोहम्मद का सर आया तो बस शोर हुआ। लेकिन अब जो एक सर आया, एक हलचल मच गई। अरे हटो हटो अब्बास, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, रोने में कोताही ना करना। अब्बास का नाम सुना, दुखियारी बहन ज़ैनब खड़ी हो गई, लाओ ये सर मुझे दे दो। ना ना मुझे देखना मुझे देखना। सरे अब्बास हाथों में लिए हैं ज़ैनब, मेरी तरफ देखिएगा। सरे अब्बास, अब इस मंजर को कौन समझेगा, जो समझ जाए बहुत रोएंगे अजीजों आप। सरे अब्बास को लेकर ज़ैनब रोती जाती है, रोती हुई आंखों से रोती हुई ज़ैनब कहती जाती है, अब्बास तू तो मेरी चादर का रखवाला था। जज़ाकल्लाह, मौला इन आवाजों पर रहमत नाजिल फरमाए। ए अब्बास, तुम्हारे बाद तमाचे मारे गए, अब्बास तुम्हारे बाद ताजियाने मारे गए। सुनोगे जुमला, बाइसी यहीं तक आपको लाना चाह रहा था।
अभी ज़ैनब सर अब्बास को लेकर रो ही रही थी कि रोती हुई निगाहों ने देखा सामने से सज्जाद लरसते हुए कदमों से आगे बढ़े, कांपते हुए हाथों को बढ़ाया। मुझे देखना, कांपते हुए हाथों को बढ़ाया। फूफी अम्मा, क्या कुछ देर के लिए चचा का सर मिल जाएगा? अल्लाह जाने बहुत रोगे, बहुत रोगे। अरे ज़ैनब को लगा कि सज्जाद अब्बास का सर लेके शिकायत करेंगे, शिकवा करेंगे, लेकिन अब जो ज़ैनब ने देखा, एक कयामत आ गई। सर अब्बास लेके सज्जाद अंधेरी कोठरी में आए, नन्ही से कमरे में रखा। सकीना, ए सकीना उठो, जिसे तुम बुलाती थी अब्बास आ गए। ए सकीना, आ चचा आ गए, तुम सो गई। ए सकीना, परवरदिगार, इन बहते हुए आंसुओं का वास्ता, ए परवरदिगार, इन अज़ादारों के उन हाथों का वास्ता कि जो मातमे हुसैन के लिए उठते हैं। परवरदिगारा, यही हमारी आँखें हों और जल्द अज जल्द क़ब्र इमाम हुसैन की ज़ियारत